वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा 2-3 चैप्टर हो चुका था। आज हम लोग शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। हम नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ाए हुए थे, नंबर सिस्टम में भी पढ़ाए हुए थे, उससे पहले भी पढ़ाए हुए थे। तो आप लोग वहाँ से एलसीएम एचसीएफ का सारा क्वेश्चन देखिए, थ्योरीज पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। आइए हम लोग एक तरफ से एक एक करके जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है नंबर सिस्टम में, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना क्वेश्चन पूछा गया, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बनाएंगे और हमारे साथ आप भी बनाइए, देखिए कैसे कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का लॉसअ मतलब एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, मतलब मौसौ का 6 गुना है। क्या कर रहा है ये कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है, यही कह रहा है कि एचसीएफ का 6 गुना है। ठीक, उनमें से एक संख्या 45 तथा मौसौ और लौसौ का योग 315 है। ठीक, एक संख्या क्या है दे रखा है, एक संख्या डाटा पहले लिख लेते हैं। एक संख्या 45 है और क्या कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दे रखा है 315। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले तो यहाँ हम एलसीएम और एचसीएफ का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, एलसीएम अपॉन में अगर एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आएगा 6 अपॉन में 1, 6 हो गया एलसीएम, 1 हो गया एलसीएफ, 6 हो गया एलसीएम और 1 हो गया एचसीएफ। अब इन दोनों का योग कितना होगा तो 7। ये सिस्टम क्या है, ये चीज़ हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एलसीएम 6 है और एचसीएफ 1 है, तो दोनों का योग कितना हो गया 7 हो गया। और ये 7 एक्चुअल में क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग एक्चुअल में कितना है 315 है। हम अगर रेशियो के अनुपात में माने तो हमारा जोड़ 7 आता है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 315। तो हम क्या करेंगे 7 को 315 के बराबर मान लेंगे। ये होता नहीं है, ये मानते हैं अगर 7 315 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होगा, या 1 कितने के बराबर होगा, 1 होगा 7 चौक 8 7 5 45 के बराबर। 6 कितने के बराबर होगा तो 45 गुना 6 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया क्या एचसीएफ, ये क्या हो गया एलसीएम। अब आपसे पूछा एक संख्या दिया हुआ है तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे? वो फॉर्मूला याद कीजिए, दूसरी संख्या गुना पहली संख्या, या कहते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होता था एलसीएम गुना एचसीएफ। इसी को सॉल्व करेंगे। 45 गुना पहली एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, वो निकालना है। एलसीएम गुना एचसीएफ 45 गुना 6, एलसीएम का वैल्यू 45 गुना 6, एचसीएफ का वैल्यू 45। 45 से 45 कट गया, x का मान कितना हो गया 6 5 30, 6 4 24 2 24 3 27, 270 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन चला गया। क्या किए, थोड़ा सा लेंदी लगा क्वेश्चन, लेकिन है नहीं लेंदी है नहीं। पहले हम क्या दिया था क्वेश्चन में वो लिख लिए, एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लिए, क्या आया 6 अपॉन में 1। इन दोनों का योग कितना है 7, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का योग 315। तो मेरे अकॉर्डिंग 7 है, उसके अकॉर्डिंग 315 है, तो हम दोनों को बराबर कर दिए। 7 315 के इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा 45 का होगा, 7 से भागा दे देंगे, 7 4 8 7 5 35। और तो 6 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हो गया, ये हो गया एचसीएफ, 1 है एचसीएफ, 6 है एलसीएम, तो 6 एलसीएम आ गया। उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 270। कुछ नहीं किए हैं, बहुत आसान है। इस तरीके का ढेरों क्वेश्चन हम क्लास में कराए हुए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, वहाँ आपको एलसीएम एचसीएफ का वीडियो किया हुआ है, उसको आप देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया से काम किए हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 40 गुना है। फिर वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 40 गुना है, एचसीएफ का 40 गुना है। एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 40 गुना है, सेम टू सेम है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है। संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1440। अब बताइए एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल की जगह क्या कर देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो क्या होगा 40 इंटू 40x इंटू एक्स। इसको अगर आप x मानते हैं, सॉरी
HCF को अगर x मानते हैं तो ये क्या होगा, ये 40x होगा, क्योंकि 40 इंटू एक्स करेंगे 40x। तो HCF LCM 40x इंटू एक्स, ये बराबर कितना होना चाहिए 1440 का। अब इसको हम कटा सकते हैं, 40 से ये कट जाएगा कितने बार में, कितने बार कटेगा, 4 तिया 12, 4 6 24, 360 बार में, और 0 से 0 कट गया तो 36 बार में। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 36, x बराबर कितना हो गया 6 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, एक बार 6 आ गया तो उनका HCF क्या होगा, HCF पूछा है, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, तो HCF कितना हो गया 6 हो गया आंसर। कोई दिक्कत था, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, संख्याओं का गुणनफल होता है HCF इंटू LCM का, और इसी पे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा हर बार एग्जाम में। इस पॉइंट से क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए ये हो ही नहीं सकता है। अगर LCM HCF में क्वेश्चन पूछना है तो वो इसी टॉपिक से उठा करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा LCM 36 है तो P प्लस Q बताइए। फिर वही चीज़, LCM 36 है, LCM का वैल्यू 36 है, अब P अनुपात Q दे रखा है, कितना दे रखा है 4:3, तो P प्लस Q का मान पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये अनुपात में है, इन दोनों का योग जो भी होगा वो 7 के इक्विवेलेंट होगा। 7 के इक्विवेलेंट में हम ऑप्शन चेक करते हैं, 7 के इक्विवेलेंट में 12, 18, 21, 24 है। ऑप्शन देखिए 12 है, 18 है, 21 है, 24 है। जो भी जोड़ होगा वो 7 का गुणनफल होगा। 7 का गुणनफल मात्र 21 है, एक ठो, हम यहीं से आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होगा, हम ऑप्शन देखे और टिक कर लिए, कुछ नहीं करना पड़ा, 1 सेकंड का काम था, निकल गया। सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, क्लासरूम में डिस्कस किए हुए हैं, आप वहाँ से जाइए, इसको सॉल्व करने का तरीका भी ढूंढिए, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है, ऑप्शन उठाइए चेक कर लीजिए। अगर कोई इसको सॉल्व करके बनाना चाहता है उसका भी आंसर 21 ही आएगा, लेकिन लॉस क्या होगा, 20 सेकंड का लॉस होगा, बहुत मायने रखता है, इसलिए ये दिमाग लगाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 8-9 है तथा HCF 14 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। अनुपात है 8:9 है और LCM का मान पूछा है क्या होगा, और HCF का मान दे रखा है कितना 14 दे रखा है। ऐसा फॉर्मेट जब भी बनता था, दो संख्याओं का अनुपात, ये दोनों संख्या क्या होता था, सहअभाज्य संख्या होता था। हम आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं इस चीज़ को, सहअभाज्य संख्या बनता था। अगर ये दोनों सहअभाज्य है तो HCF से इन दोनों संख्या के गुणनफल को, मतलब सहअभाज्य संख्या को अगर गुना करते हैं, HCF से ये संख्या को अगर गुना करते हैं, इन दोनों के गुणनफल को गुना करते हैं तो LCM प्राप्त होता है। इन दोनों के गुणनफल को HCF से गुना करेंगे तो LCM प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, x नहीं मानना है, y नहीं मानना है, सिर्फ इन दोनों को गुना कर देना है। 8-9 अनुपात में था तो क्या हो जाएगा 9 8 72, इसको गुना कर देना है किससे 14 से, 14 से गुना कर दीजिए, 14 दूना 28 के 8, हाथ में 2, 14 7 98 2 100, 108, 1008 हो गया। ये हो गया आंसर आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, फर्स्ट ऑप्शन ये, कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, संख्याओं का परस्पर अभाज्य संख्या होना चाहिए, 3 संख्या रह सकता है, 4 संख्या रह सकता है, हर जगह वही होगा। उसके HCF से उसको गुना करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। किससे गुना करेंगे, सहअभाज्य संख्याओं को। चलिए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आप देखिए 6 बार पूछ चुका है एग्जाम में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना आसान था, 6 बार क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही साल में। देखिए कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है, कौन सा समुच्चय सहअभाज्य संख्या बनाता है। सहअभाज्य संख्या कैसे बनता है, जिन दोनों संख्याओं का HCF 1 हो। देखिए ऑप्शन क्या क्या, 43, 129, 129, तो इसका HCF 43 हो गया। ठीक, और देखिए क्या कहते हैं 21, 42, इसका HCF क्या हो गया 21 हो गया। अगर आपसे पूछा 12, 7, 12, 7 का HCF 1 हो गया। और अगर पूछा 3, 9 तो इसका HCF 3 हो गया। तो कौन सा आंसर होगा, जिसका HCF 1 हो, ये हो गया आंसर। कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था। और आराम से 1.5 नंबर लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर का सवाल रहता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है किसका HCF 1 होता है, वो दोनों संख्या सहअभाज्य हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है तथा HCF 35 है तो LCM ज्ञात कीजिए। अनुपात दे रखा है 2:3:5 और बोला कि इसका HCF 35 है तो LCM बराबर वाट, वही चीज़ है।
इन दोनों संख्या के सहअभाज्य संख्या के रूप में रहेगा। इसका गुणनफल और HCF का गुणनफल करेंगे तो LCM आ जाएगा। ये तीनों संख्या क्या सहअभाज्य के रूप में है तो कैसे पता करेंगे, इन तीनों का HCF निकालेंगे। क्या आएगा, इन तीनों के HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हाँ, तो ये तीनों सहअभाज्य संख्या है, आपस में परस्पर सहअभाज्य है क्योंकि इन तीनों का HCF 1 है। तो अब क्या करना होगा, इसके गुणनफल को HCF से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, 3 दूना 6 पंचे 30 गुना 35, 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10, 1050 हो गया आंसर LCM। कुछ करना पड़ा क्या, कुछ आदमी होगा इसको बेसिक तरीके से बनाना सब कोशिश करेगा, 2x 3x 5x मानेगा, फिर उसका LCM निकालेगा, फिर उसका HCF निकालेगा और फिर गुना करेगा तब LCM निकालेगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, आपके लिए ये आसान है। इस थ्योरी का भी यूज कीजिए और सब क्वेश्चन को आराम से बनाइए। अगर किसी को ये थ्योरी में दिक्कत हो रहा है, देखिए ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, आपको हम सारा थ्योरी बेसिक से नहीं बता सकते हैं यहाँ, क्योंकि उतना टाइम अपने पास नहीं रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे LCM HCF का जो भी वीडियो है उसको देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है तथा LCM 56 है तो उसका HCF क्या होगा। फिर वही बात, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1568 और बोला कि LCM 56 है तो HCF क्या होगा। HCF के एक मंत्र वही LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। कुछ नहीं करना है, सिर्फ LCM से इसको भाग दे देना है। भाग दे देते हैं, 8 7 56, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 6 के 48, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14, 5 7 8 56, 28 हो गया, x बराबर 28 हो गया। ठीक, यहाँ से आंसर कर सकते हैं आप। अगर किसी को भाग देने में प्रॉब्लम हो उसके लिए देखिए ऑप्शन क्या क्या है, जुगाड़। अगर किसी को भाग देने में भी दिक्कत हो रहा हो उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन था आपके पास, LCM दे रखा है कितना 56, HCF का मान क्या क्या दे रखा है, देखिए 68 है, 58 है, 38 है और 28 है। ये 4 ऑप्शन है। ठीक, 4 ऑप्शन है। देखिए कैसे कैसे चेक करते हैं। अगर 68 रहा, यहाँ 56 है, आप इसको मान के चलिए 50 गुना 60, ये हो जाता है 6 पंचे 30,000। ये कितना है, 3,000 की जगह ये है 1500, ये कभी नहीं पूरेगा। अगर 58 को लेकर के चलते हैं तो 60 मान के चलिए, इसको 50 मान के चलिए, 6 पंचे 30, ये भी नहीं पूरेगा। 38 लेकर के चलते हैं, अगर कम भी करते हैं 35 को 50 से भी गुना करते हैं तो 25 25 5 15 16, 16 से पुर जाता है, ये भी नहीं होगा। 28 से थोड़ा सा बढ़ा दिए 30 और थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए 50, तो क्या हो गया 5 1500। ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, करना कुछ नहीं था, थ्योरी आप जानते हैं, भाग लगाइए, आंसर कर दीजिए। हो सकता है भाग देने में किसी को गलती हो जाए, भाग देने में गड़बड़ी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए ये जुगाड़ है कि देखिए अप्रोक्सीमेशन में कौन आ रहा है आंसर, वो कर दिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है, दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उसका LCM 1035 है। एक संख्या 207 है, HCF कितना है 23 है, और क्या बोला LCM 1035 है, 1035 है। ये गुना के रूप में हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में पढ़ लिए हैं पहले ही कि LCM और HCF का वैल्यू दे रखा है और एक संख्या दे रखा है। तो जैसे ही ये पता चलेगा कि एक संख्या दे रखा है और दोनों संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है, हमसे तीसरा संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो तुरंत क्या करेंगे, LCM गुना HCF बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या कितना है, एक संख्या है 207, तो दूसरी संख्या हुआ है। अब देखिए ये दूसरी संख्या कब निकलेगा, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये 207 से ये कटना ही कटना है, चाहे जैसे भी कटे। हम इसको भाग लगाते हैं 207 से, कुछ दिख रहा है कैसे कटेगा, 23 से भाग दीजिएगा तो भी कटेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 7 देख रहे हैं, यहाँ 35 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, इसको 5 बार में काट देते हैं। कुछ करना पड़ेगा, 7 5 35 0, 5 गुना 10, 7 5 35, देखिए कटिए, कटना ही कटना है, क्योंकि y का वैल्यू पूछा है तो y का वैल्यू कब आएगा, जब तक नहीं कटेगा। तो डरना नहीं है कि 207 है तो कैसे कटाएंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, जोड़ेंगे, जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट भाग दे दीजिए, कटेगा ही कटेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाया जाता है तो ये फॉर्मेट इस तरह से सेटअप किया जाता है कि ये संख्या इससे कटे ही कटे, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या है 23 गुना 5, ये आ गया क्या y का वैल्यू, मतलब HCF आ गया, ये HCF आ गया कितना 23 गुना 5। क्वेश्चन में आपसे पूछा है दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या क्या है 23 गुना 5, और ऑप्शन में क्या पूछा आपसे, तो x अपॉन में 23 कितना होगा,
x का वैल्यू आ गया है, x अपॉन में 23 पूछा है, तो क्या करेंगे 23 इंटू 5 अपॉन में 23, x का मान आया था ये, अब बोला है x अपॉन में 23, तो इसके अपॉन में 23 कर दिए, आंसर क्या आ गया 5 आ गया। कुछ करना पड़ा क्या? कुछ नहीं। चलिए देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तुरंत में तुरंत बनेगा, सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बनेगा। हम वादा किए हैं सेकंड में बनाएंगे तो सेकंड में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सेकंड में बन भी रहा है। देखिए किस तरीके से समझाने में जब इतना टाइम लग रहा है, अगर आप कॉपी कलम उठा करके बनाएंगे तो हमको लगता है कि बहुत कम टाइम लगेगा। दो संख्याओं का HCF और LCM 19 और 342 है। एक संख्या 2 से विभाज्य करने पर 19 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, LCM है, HCF है, एक संख्या का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और दूसरी संख्या का इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है। अगर ऐसा फॉर्मेट बना तो क्या करेंगे, HCF गुना LCM कर दिए, ये बराबर किसका होना चाहिए, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हमको एक संख्या दिया नहीं है, उसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या दिया है, एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। कौन ऐसा संख्या है जिसको 2 से भाग करने पर 19 आता है, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 19 गुना 38 ऐसा संख्या होगा जिसको अगर 2 से भाग करते हैं तो 19 आएगा। तो संख्या कौन सा है, 38 है। तो 38 से हम अगर भाग कर देंगे तो मेरा दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो क्या इसको भाग कर सकते हैं, कट दीजिए, ये भी तुरंत तुरंत कटेगा ही कटेगा, ये आपको पता है कितना से कट रहा होगा। चलिए इससे तो आसान है, 19 गुना 38, 2 से काट दिए, 2 एक कम 2, 2 से 14, 2 एक कम 2, 171। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 171 हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, दूसरी संख्या 171 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे पहला क्वेश्चन नहीं दिया, पहला संख्या के लिए मतलब वो सेटअप तैयार करके दे दिया कि पहला संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 2 से भाग देने पर 19 भागफल प्राप्त होता है। इस तरीके से आप पहला संख्या, अगर किसी को विभाज्यता का नियम नहीं आता है तो वो भी अविभाज्यता के नियम से जाइए, देख लीजिए कैसे 38 आया था, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहते हैं, दो संख्याओं का HCF 4 तथा LCM के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 हैं, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए HCF कितना दे रखा है, 4 है, ये क्या है HCF, और क्या बोला कि LCM का दो गुणनखंड 5 और 7 है। LCM का गुणनखंड 5 और 7 है, तो बताइए अगर LCM 5 और 7 गुणनखंड है तो LCM क्या होना चाहिए, 5 और 7 गुणनखंड जिसका भी होगा 35 होगा वो संख्या, इसी का ना गुणनखंड होगा 5 और 7, वो संख्या 35 हो रहा होगा। LCM 35 होगा, HCF 4 होगा। ठीक, हमको वो नहीं जानना है, हमको क्या करना है, दो गुणनखंड 5, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे छोटी संख्या पूछा है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे और दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। तो दो संख्या कैसे निकालेंगे, इसका जो HCF होगा उससे गुना कर सकते हैं या नहीं, तो HCF 4 है तो क्या करेंगे, 4 से इन दोनों को गुना कर देंगे, 4, 5 और 7। अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर आता, LCM 5 और 7 की जगह कोई दूसरा चीज रहता गुणनखंड में, अगर मान के चलिए यहाँ पे जैसे 14 और 28 आ गया, तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे। हम क्या किए, ये 5, 7 दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए डायरेक्ट HCF से गुना कर देंगे। तो ये संख्या हो जाएगा 4 5 20, 4 7 28। ये दो संख्या रहा होगा जिसका LCM 4 है, जिसका HCF 4 है और LCM 35 रहा होगा। इस तरीके से 35 नहीं आएगा, जो भी आएगा आंसर आप कर सकते हैं। 7 5 35 चौके, ये आएगा LCM। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अभाज्य संख्या था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोनों संख्याओं का जो छोटी था गुना किया छोटी संख्या, और बड़ी से गुना करेंगे बड़ी संख्या, तो आंसर क्या होगा 20 हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 29 और 435 है। एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही LCM 29, HCF 29 और HCF 435 अपॉन में एक संख्या 145 पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ये कटेगा ही कटेगा, आप कुछ भी कीजिए ये कटेगा ही कटेगा। इसको किससे काट सकते हैं, देखिए तो ये 3 बार में लग सकता है, आंख मूंद के कर देंगे, हाँ कटेगा ही कटेगा। अब इसको गुना कर देते हैं, 3 9 27, 3 2 6 2 8, 87 आंसर। एकदम सोचना ही नहीं है कि कटेगा या नहीं कटेगा, अगर ऐसा फॉर्मेट है तो वो कटना ही कटना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसका आंसर 87। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर क्या करा, तीन संख्याओं का LCM 4752 तथा उसका HCF 6 है। देखिए HCF दे रखा है इसमें कितना
6 और एलसीएम का वैल्यू कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा 4752। अगर हम एचसीएफ से संख्या के अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में गुणा करते हैं तो संख्या हमारा एलसीएम आ जाता है। सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में तो संख्या यहाँ पे दे रखा है, एक संख्या 48, दूसरा 66, तीसरा क्या होगा, संख्या है यहाँ, इसका सह अभाज्य संख्या, इसमें 6 अगर कॉमन हम निकालेंगे, ये 6 एचसीएफ है। अब ऐसा संख्या यहाँ हमको रखना होगा जो 6 का गुणनफल हो, जो 6 का गुणनफल हो। क्यों? क्योंकि एचसीएफ 6 है। अगर एचसीएफ 6 है तो जो भी संख्या होगा उसमें 6 से पूरा पूरा भाग लगना ही चाहिए, तभी ना उसका एचसीएफ 6 आएगा। अगर एचसीएफ क्या होता है, तीनों का कॉमन जो गुणनखंड होता है, तो इस 6 से इस संख्या में भाग लगना चाहिए। हम यहाँ पे आएंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन आपके पास देखिए क्या क्या है, 54 आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा, 58, 56 और 42। 6 से किस में भाग लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें भाग लग रहा और किसी में भाग नहीं लगेगा। आंसर हम चुपचाप यहाँ कर देंगे, कुछ नहीं करना था, आसानी से आप क्वेश्चन कर लिए। तो देख लिए किस तरह से क्वेश्चन सारा बनता है। ये 12 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ हो रहा है देखेंगे।